इंसानों की हत्या का शौक। गायों के बदले लेते हैं AK-47। दुनिया के एक कोने में जहां आधुनिक सभ्यता की धूल अभी तक नहीं पहुंची है, वहां बसते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे विवादित, सबसे गलत समझे गए और सबसे अनोखे लोग, मुर्सी जनजाति। इन्हें दुनिया प्लेट लिप्स वाले लोग या खून पीने वाले लोग के नाम से भी जानती है। लेकिन क्या सच में यही इनकी पहचान है, या इससे कहीं ज्यादा गहरी है इनकी कहानी? इथियोपिया की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित ओमो वैली मुर्सी लोगों का घर है। मुर्सी समुदाय की कुल आबादी करीब 10,000 है। दुनिया में मुर्सी जनजाति के लोगों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मुर्सी का सिर्फ यही मानना है कि किसी दूसरे को मारे बगैर जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा तो खुद मर जाना है। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों की जान ली है, जो इनकी इजाजत के बगैर इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चले आते हैं। इस जनजाति की इस हिंसक प्रवृत्ति को देखते हुए इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। जब कभी कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया में आकर मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा प्रकट करता है, तो इथियोपिया की सरकार उसे इथियोपिया आर्म्ड गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजाति क्षेत्र का दौरा कराया जाता है, ताकि उन पर हमला न कर दिया जाए। यूं तो आदिवासी जनजाति में गायों की काफी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। मुर्सी जनजाति के पुरुष और महिलाएं हमेशा अपने साथ क्लाशनिकोव राइफल यानी AK-47 या AK-56 और राइफल की गोलियों की बेल्ट लिए रहते हैं, और थोड़ा सा भी खतरा महसूस करने पर राइफल से गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सामने वाले की हत्या करने के बाद जश्न मनाते हैं, और इसमें पूरा मुर्शी समुदाय शामिल होता है। यहाँ तक कि जिस मुर्शी के हाथों गैर मुर्सी जनजाति की हत्या हुई होती है, उसे मुर्शी समुदाय का असली मर्द कहकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। इस समाज में किसी गैर मुर्शी की हत्या करना जश्न मनाने के समान होता है। ये जनजाति दुनिया में अपने लिप प्लेट, अनोखे खान पान, खतरनाक परंपराओं और जंगली जीवन शैली के लिए मशहूर है। लेकिन इनके बारे में जो चीजें सोशल मीडिया पर दिखती हैं, उनके पीछे की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ ना बिजली है, ना सड़कें, ना अस्पताल और ना ही बाहरी दुनिया से कोई संपर्क। लेकिन इन लोगों ने प्रकृति के साथ रहकर एक अलग ही जीवन शैली विकसित की है। इनका जीवन पूरी तरह बारिश, मौसमी नदी और पशुपालन पर टिका हुआ है। मुर्सी ट्राइब को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई है उनकी लिप प्लेट परंपरा ने। ये एक ऐसा रिवाज है जिसमें मुर्सी महिलाओं के निचले होठ में एक छोटा सा छेद किया जाता है और फिर उस छेद को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। फिर उस जगह पर मिट्टी या लकड़ी की गोल प्लेट लगाई जाती है, कभी कभी 10 से 12 सेंटीमीटर तक बढ़ी। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? इसके कई कारण बताए जाते हैं। मुर्सी समाज में इसे सुंदर माना जाता है। लिप प्लेट का आकार लड़की के परिवार की सामाजिक स्थिति दर्शाता है। पश्चिमी दुनिया इसे अक्सर विकृत या दर्दनाक बताती है, लेकिन मुर्सी समाज में इसका एक गहरा अर्थ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये प्रथा दास व्यापार के दौर में शुरू हुई होगी, जब महिलाओं ने खुद को कम आकर्षक बनाने के लिए ये तरीका अपनाया होगा। एक तीसरा पक्ष इसे आदिवासी पहचान और सांस्कृतिक गौरव से जोड़कर देखता है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में गुलाम पकड़ने वाले लोग सुंदर महिलाओं को उठा ले जाते थे। होठ में प्लेट लगाने से महिलाएं असामान्य दिखती थीं और पकड़े जाने की संभावना कम होती थी। हालांकि ये परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अभी भी कई महिलाएं इसे गर्व से अपनाती हैं। मुर्सी ट्राइब में शरीर पर बने गहरे कट को खूबसूरती माना जाता है। मुर्सी पुरुष अपने शरीर पर लड़ाइयों और शिकार की उपलब्धियों के निशान बनवाते हैं, वहीं महिलाएं अपने शरीर पर सुंदर डिजाइन बनाती हैं। ये निशान वीरता, यौवन या किसी खास उपलब्धि का प्रतीक होते हैं। चमकीले रंगों से शरीर को सजाना मनोरंजन और सामाजिक समारोहों का हिस्सा है। ये सब उनकी एक मजबूत सांस्कृतिक पहचान बनाता है। ये सब बिना किसी दवा, बिना किसी एंटी पेन इंजेक्शन के किया जाता है। मुर्सी ट्राइब का खान पान भी बेहद अनोखा है। बकरी या गाय का ताज़ा खून पीते हैं। हालांकि वे जानवर को मारते नहीं, सुई जैसी पतली लकड़ी से नस छेद कर खून निकालते हैं। ये लोग मानते हैं कि गाय के ताज़ा खून इनको शक्ति मिलती है, जिससे वो अपने घर और समाज को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और लड़ाई होने पर किसी को भी हरा देंगे। ये प्रोटीन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, खासतौर पर गर्मी और सूखे के दिनों में। मुर्सी ट्राइब की सबसे डरावनी परंपरा है
डोंगा नाम की स्टिक फाइट। ये एक तरह की पारंपरिक लड़ाई है जिसमें दो पुरुष लंबे लकड़ी के डंडों से एक दूसरे से लड़ते हैं। इस लड़ाई में हड्डियां टूटना आम बात है, कई बार लोग बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ाई जरूरी मानी जाती है क्योंकि ये तय करता है कि कौन सबसे मजबूत है, किसकी सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा है और कौन शादी के लिए योग्य है। इस लड़ाई में सारे कबीले वाले इकट्ठा होते हैं। फिर लड़ाई का प्रोग्राम शुरू होता है। जो इस लड़ाई में जो जीतता है उसको सुंदर लड़की मिलती है और कबीले के मुखिया के लिए उसका नाम भी आगे आ जाता है। बिना इस लड़ाई की ये लोग अपना जीवन अधूरा मानते हैं। इस लड़ाई में जिसको हार मिलती है उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसकी शादी होना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। ज्यादातर लोग लड़ाई से 1 से 2 घंटे पहले गाय का ताजा खून पी के आते हैं। ये जनजाति मुख्य रूप से मक्के, बाजरे जैसी फसलों की खेती और पशुपालन पर निर्भर है। इनके घर मिट्टी और लकड़ी से बने होते हैं। बच्चे छोटे से उम्र में तीर कमान चलाना सीख जाते हैं। Bella quanto usare. Và bé của tôi đứng nọ tôi महिलाएं भोजन पकाती हैं और घर संभालती हैं। मुर्सी लोगों के लिए जीवित रहना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत कठोर है। आजकल सरकार और कई संगठन इन लोगों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही टूरिस्ट आने से इनका जीवन बदल रहा है। कुछ लोग अपनी परंपराएं छोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग पर्यटन के कारण परंपराएं दिखावा बन चुकी हैं। मुर्सी जनजाति दुनिया के सबसे अनोखे और बहादुर समुदायों में से एक है। इनकी हर परंपरा, हर रिवाज सदियों के संघर्ष और प्रकृति के साथ तालमेल की कहानी कहता है। दोस्तों, अगर आपको ये रोचक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली जनजाति किस पर देखना चाहते हैं।